हरि ओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। बंशीधरम तत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथियकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समध्वरिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रवोदा कृष्णेन गीता जगतो हिताय। कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 18वां श्लोक 28वां। कल 26 और 27 में भगवान ने कर्ता सात्विक कर्ता राजस बताया। अब कर्ता तामस के लक्षण बताते हैं। तामस कर्ता के लक्षण इस प्रकार है। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादि दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादि दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता असावधान, अयुक्तः माने असावधान, प्राकृतः माने अशिक्षित, स्तब्धः माने घमंडी, शठ माने जिद्दी, अनैष्कृतिकः माने उपकार करने वाले के भी अपकार करने वाला, शोक करने वाला, विषादी, अलसह आलसू और दीर्घ सूत्री होता है। ये तामस कर्ता के लक्षण हैं। असावधान, अशिक्षित, घमंडी, जिद्दी, उपकार करने वाले पर भी अपकार माने कृतघ्नि, शोक करने वाला, आलसू और दीर्घ सूत्री तामस कर्ता कहा गया है। तमोगुण मनुष्य को मूढ़ बना देता है। गीता जी के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि तमोगुण जितना बढ़ जाएगा आदमी क्या हो जाएगा, मूढ़ बनेगा। अब मूढ़ बनेगा तो फिर भगवान कहते हैं ना कि मूढ़ भज तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्रा विस्तन्निबध्नाति भरत। हे भरतवंशी अर्जुन, सब देहधारियों को मोहित करने वाला तमोगुण को तू अज्ञान में से उत्पन्न हुआ जान, और वह जीवात्मा को प्रमाद, आलस और निद्रा के द्वारा शरीर के साथ अपने संबंध मानने वालों को बांध देता है। तो इसके कारण कौन से समय क्या काम करना चाहिए, कौन सी तरह से करना चाहिए, कैसे अपने को लाभ है और कौन काम नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, कौन सा काम करेंगे तो हानि होगी, इस विषय में तामस मनुष्य सावधान नहीं रहता है। अर्थात वह कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में सोचता ही नहीं। इसलिए तो अयुक्त अर्थात असावधान है। सावधानो भव। प्राकृतः जो शास्त्र, सत्संग, सारा शिक्षण, उपदेश आदि से न तो अपने जीवन को अच्छा बनाया है और न अपने जीवन पर कोई विचार किया है। संसार में जैसे आया वैसा ही कोरा ही कोरा बोले ना, एकदम ड्राई आदमी, अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से वंचित रह गया। ऐसा मनुष्य प्राकृत अर्थात अशिक्षित कहा गया है। स्तब्धः तमोगुण की प्रधानता के कारण उसके मन, वाणी और शरीर में अकड़ाई माने घमंड, इसलिए वह अपने वर्णाश्रम में वडील, वृद्ध, माता पिता, गुरु, आचार्य, उनके आगे कभी वह नम्रता नहीं है, नम्र नहीं होता, और मन, वाणी और शरीर से कभी सरलता और नम्रता का व्यवहार भी नहीं करता, परंतु कठोर व्यवहार करता है। मनुष्य स्तब्ध अर्थात एंट अकड़ाई वाला कहा गया है। शठः तामस मनुष्य में मुंह अपने एक जिद होने के कारण दूसरों को दिए हुए सारे शिक्षण को, सारे विचार को नहीं मानता है। उसको तो मूढ़ता के कारण अपने ही विचार अच्छे लगते हैं, इसलिए उसके लिए शठ अर्थात जिद्दी कहा गया है। मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वी दुर्वचनी तथा हठि अप्रियवादी च हठि चाप्रियवादी च परोक्तम नैव मन्यते। मूर्ख के 5 चिन्ह बताए। गर्वी
क्रोध, दुर्वचनी, खराब बोलने वाला, हठी, अप्रियवादी और परोक्तम नैव मन्यते, दूसरों को कहा हुआ मानता नहीं है, खुद को ही सर्व कुछ मानता है। तो अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः, अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः, शठो नैष्कृतिको लसः, विषादि दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। Lacking pity and self-control, uncultured, arrogant, deceitful, inclined to rob others of their livelihood, slothful, despondent, and protesting, such a door is called तामसिका। थोड़ा कठिन शब्द आए इसमें थोड़ा सरल होगा, देख लेते हैं। 28वां श्लोक। The worker who is always engaged in work against the injunctions of the scripture, who is the materialistic, obstinate, cheating, and expert in insulting others, and who is the lazy, always morose and prostrating, is said to be a worker in the mode of ignorance। तो कहने का भाव यहाँ उन्होंने ये कहा कि अनैष्कृति कहा, जिनके द्वारा कोई उपकार नहीं हुआ है, प्रत्युपकार करने का स्वभाव होता है तो अनैष्कृति कहा गया है। परंतु तामस मनुष्य दूसरों के द्वारा किए हुए उपकार को उसकी अवगणना कर प्रति उपकार तो नहीं करता, उल्टा ना विपरीत उसके पर अपकार करता है, इसलिए उसके लिए अनैष्कृति कहा गया है। अलसः, अपने वर्णाश्रम धर्म के मुताबिक आवश्यक कर्तव्य कर्म प्राप्त होते हुए भी तामस मनुष्य को मूढ़ता के कारण वह कर्म करना अच्छा नहीं लगता है। उसको तो संसार की निरर्थक बातों में पड़े रहना, उसको चबाना, बार बार याद करना, निद्रा में पड़े रहना अच्छा लगता है, इसलिए उसको आलसू कहा गया है। विषादी, तामस मनुष्य में यह विचार नहीं होता है कि मेरा कर्तव्य क्या है, क्या अकर्तव्य है, किम अकर्तव्यम किम कर्तव्यम, किम कर्तव्य मूढ़ता हो जाती है ना, फिर उसके पर विचार नहीं आता कि निद्रा, आलस, प्रमाद आदि में मेरी शक्ति का, मेरे जीवन में अमूल्य समय का कितना दुरुपयोग हो रहा है। इसके कारण उसके मन में सारे मार्ग से, कर्तव्य से च्युत होने के कारण उसके अंतर में स्वाभाविक ही एक विषाद, दुख, अशांति होते रहता है, इसलिए उसको विषादी कहा गया है। दीर्घसूत्री, कई काम, अमुक काम माने कोई काम उत्तम तरह से जल्दी हो जाए, इस बात को सोचता ही नहीं, इसलिए उसके लिए कोई काम में विवेक पूर्वक वह लग भी जाए तो भी थोड़े समय में होने वाले काम में बहुत ही ज़्यादा समय लगा देते हैं और फिर भी वह काम ठीक नहीं होता है। ऐसे मनुष्य को दीर्घसूत्री कहते हैं। हम जब पढ़ते थे तो गुरुजी, कई बच्चे शौच जाते थे तो वहीं आधा घंटा बैठे रहते थे, बाथरूम में भी तो दीर्घसूत्री कहते थे, भोजन में भी दीर्घसूत्री, पढ़ने में दीर्घसूत्री होता तो अच्छी बात है, लंबा लंबा करे ना। कर्ता तामस से उच्चते, तो उपयुक्त 8 लक्षण वाला कर्ता तामस से कहा गया है। अब देखिए 26वें, 27वें, 28वें श्लोक में जितनी बात आई सब कर्ता के लेकर ही कही गई है। कर्ता के जैसे लक्षण होते हैं उसके अनुसार कर्म होते हैं। कर्ता के जो गुणों को स्वीकार करते हैं वह गुणों का अनुसार उसके कर्म रूप होता है, कर्म के रूप होता है। कर्ता जो साधन करे तो वही साधन कर्ता का रूप हो जाता है। तो कर्ता के आगे जो कारण है वह कर्ता के अनुरूप है। तात्पर्य यही हुआ कि जैसा कर्ता होता है वैसे ही कर्म और करण होते हैं।
कर्ता सात्विक राजस अथवा तामस होगा तो कर्म भी सात्विक राजस और तामस हो जाएगा। सात्विक कर्ता अपने कर्म बुद्धि आदि को सात्विक बनाकर सात्विक सुख का अनुभव करता हुआ असंगता पूर्वक परम तत्व से अभिन्न हो जाता है। दुखांतम च निगच्छति, दुख के अंत को लेकर फिर वह चला जाता है। इसी अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मेरे पास से सुन। जिस सुख में साधक अभ्यास के द्वारा रमण करता है और जिससे दुखों का अंत हो जाता है, ऐसा तो परमात्मा विषयक बुद्धि की प्रसन्नता में उपजने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में विष जैसा है, परिणाम में अमृत जैसा है, वही सुख सात्विक कहा गया है। तो इसके कारण सात्विक कर्ता का ध्येय परमात्मा होता है, मुझे भगवान चाहिए बस। इसलिए वह कर्तृत्व भोक्तृत्व से पर होकर चिन्मय तत्व से अभिन्न हो जाता है, क्योंकि वह तात्विक स्वरूप से अभिन्न था, परंतु राजस तामस करता राजस तामस कर्म बुद्धि आदि के साथ तन्मय होकर राजस तामस सुख में आसक्त हो जाता है। इसलिए वह परमात्मा तत्व से अभिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि राजस तामस कर्ता का उद्देश्य परमात्मा नहीं होता है और उसमें जड़ता का बंधन अधिक होता है। अब यहाँ शंका होती है कि कर्ता का सात्विक होना तो ठीक है, परंतु कर्म सात्विक कैसे हो सकता है? इसका समाधान यही है कि जो कर्म के साथ कर्ता का राग नहीं है, कर्तृत्व अभिमान नहीं है, मन फलेच्छा नहीं है, तो वह कर्म सात्विक हो जाता है। तो ऐसे सात्विक कर्म से अपना और दुनिया का बहुत भला होता है। तो सात्विक कर्म का जो जो वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, वातावरण आदि के साथ संबंध होता है, उन सब में निर्मलता आ जाती है, क्योंकि निर्मलता सत्व गुण का स्वभाव है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्। देखो भगवान यहाँ 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहते हैं, तत्र निर्मलत्वात् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानक। हे निष्पाप अर्जुन, इन 3 गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाशक और विकार रहित है, तो सुख की आसक्ति से माने सुख के अभिमान के द्वारा, ज्ञान के संग द्वारा जीवात्मा को बांध देता है। तो तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्। दूसरी बात, पतंजलि महाराज ने रजोगुण को क्रियात्मक माना है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। योग दर्शन 2:18। परंतु गीता रजोगुण को क्रियात्मक मानती होते हुए भी मनुष्य रूप में रागात्मक मानते हैं। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम, है ना। तो एक क्रियात्मक मानते हैं, यहाँ क्रिया नहीं है, यहाँ रागात्मक मानते हैं। 14वें अध्याय का 7वां श्लोक, अभी 6ठा जो हम बोले उसके बाद 7वें श्लोक भी भगवान ने रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती नंदन, राग स्वरूप रजोगुण को तो तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला जान, वह कर्मों की आसक्ति से जीवात्मा को बांध देता है। रजो रागात्मकम विद्धि, और वो क्रियात्मक कहते हैं। तो गीता में कर्म 3 प्रकार के कहे हैं, सात्विक, राजस और तामस। 18वां अध्याय इसी का 23, 24, 25 में हमने पढ़ लिया। कर्म करने वाला भाव सात्विक होगा तो कर्म सात्विक हो जाएगा, भाव राजस हो गए तो कर्म राजस हो जाएंगे, भाव तामस होंगे तो कर्म भी तामस हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने केवल क्रिया को रजोगुण नहीं माना है, राग को रजोगुण माना है। और भगवान ने कह भी दिया, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। तो विषादी पद रजोगुण में आना चाहिए, परंतु यहाँ तमोगुण में आया।
तो तामस वृत्ति का विवेक के साथ विरोध है, इसलिए तामसी मनुष्यों में विषाद ज्यादा होता है। विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते, ऐसे कर्ता को तामसी कहा गया है। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। शास्त्रोक्त आदेशों में से अपने को जानना मिलता है कि किस प्रकार का कार्य करना चाहिए, किस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। ये विवेक शास्त्र माता पिता गुरुजी सिखाते हैं। जो मनुष्य शास्त्रों की आज्ञाओं की अवगणना न करने का काम करते हैं तो वे सामान्यतः भौतिकवादी हैं। तो शास्त्रों के आदेश के मुजब नहीं, फिर प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं। ऐसे कर्ता सौजन्यशील नहीं होते। सामान्यतया वह बहुत धूर्त और अन्यों का अपमान करने वाले में काबिल होते हैं। तो वे आलसू भी होते हैं, काम होते हुए भी बरोबर काम करते नहीं, और फिर वह काम के पीछे करने के काम को बाजू में छोड़ देते हैं, है? बाद में करेंगे, खिन्न रहते हैं। उनके काम में बिनजरूरी ढील माने लंबाई, दीर्घ सूत्रता। तो एक काम कलाक में पूरा हो सके वह वर्षों तक घसीटता रहता है। एक काम आधे घंटे में पूरा हो तो उसमें 1.5 घंटा लगाएंगे तो फिर वो दीर्घ सूत्री कहा गया। लंबा बेकार समय को बर्बाद करते रहते हैं। तो ऐसा ना हो, ऐसी बर्बादी ना हो, इसलिए भगवान से हम प्रार्थना करें कि प्रभु बस आपका भजन करते रहें, आपको याद करते रहें, और याद करते करते हमारा यह समय निरंतर चलता ही रहे। तो आइए अब भगवान का थोड़ा सत्संग करेंगे कि प्रभु कुछ भी न मिले, मुक्ति भी न मिले, लेकिन हमें तो तुम्हारी भक्ति करने की इच्छा है, और कुछ नहीं चाहिए, हमें भक्ति करना है बस। तो भगवान तो वो देने के लिए भी तैयार है, लेकिन आदमी तैयार होना चाहिए, है ना। भगवान की भक्ति से सबका मंगल हुआ है। आइए के नाम ले मारी सेवा तुम्हारी करवी, मुक्ति मले के नाम ले मारी भक्ति तुम्हारी करवी है। मुक्ति मले के नाम ले मारी भक्ति तुम्हारी करवी, मले एक नाम ले मारी सेवा तुम्हारी करवी छे। हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल। मारो कंठ मधुरो ना होय भले, मारो सूर है सूरो ये भले, मारो कंठ मधुरो ना होय भले, मारो सूर बेसूरो होय भले। शब्दों मले के नाम ले मारे स्तवना तमारे करवी छे। मुक्ति मले के नाम ले मारी भक्ति
ભક્તિ તમારી કરવી, દેવા મળે કે ના મળે, મારી સેવા તમારી કરવી. મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારી ભક્તિ તમારી કરવી છે. મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારી ભક્તિ તમારી કરવી છે. હરિ બોલ 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 હરિ બોલ. આવે જીવનમાં તડકાન છાયા, સુખ દુઃખ ના પડે પડે છાયા. આવે જીવનમાં તડકાન છાયા, સુખ દુઃખ ના પડે પડે છાયા. કાયા રહે કે ના રહે, મારે માયા તમારી કરવી. મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. મેવા મળે કે ના મળે, મારે સેવા તમારી કરવી છે. મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારી ભક્તિ તમારે કરવી. સીતારામ દેખું રોજીવન કૃપાએ રે, અંકવારી ઉઘડે સીતારામ દે, આંખ મારી ઉઘડે ત્યાં સીતારામ દેખું. આંખ મારી ઉઘડે ત્યાં સંત રામ દેખું. ધન્ય મારું જીવન કૃપાએ નિરે રે, ધન્ય મારું જીવન કૃપાએ નિરે રે. આંખ મારી ઉઘડે ત્યાં જલારામ દેખું. ધન્ય મારું જીવન કૃપાએ નિરે રે, ધન્ય મારું જીવન કૃપાએ નિરે રે. રામ કૃષ્ણ રસમાં ઉચ્ચારે, જલારામ જલ રસના ઉચ્ચારે.
રામના વિચારો મારો અડળ કરનારો, ગુરુના વિચારો મારો અડળ કરનારો, ગાવું મારે નિશદીના રામનું જગનું, પ્રભુના ભક્તો મારા સગાને સંબંધી, પ્રભુના ભક્તો મારા સગાને સંબંધી, છૂટી ગ્રંથિ તૂટી મારી માયાની બંધી, છૂટી ગ્રંથિ તૂટી મારી માયાની બંધી, આંખ મારી ઉઘડે ત્યાં સીતારામ દેખું, ધન્ય મારું જીવન કૃપાએ નિર્લેખું, ધન્ય મારું જીવન કૃપાએ નિર્લેખું. હરિ બોલ, હરિ બોલ, હરિ શ્રી રામ ચરણ રસ જાગ્યો, જેને શ્રી કબીર ચરણ રસ જાગ્યો, એને સંસારને મિથ્યા કરી નાખ્યો, એને રે સંસાર ને જાણે, આળસને જાણે છે શુકદેવ જોગી, કંઈક જાણે છે પેલો નરસૈયો ભોગી, કંઈક જાણે છે પેલો નરસૈયો ભોગી. कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे. भगवान के चरण में भाव रख के यहाँ आज का इस सत्संग को विराम देते हैं. आप सबके हृदय में बैठे हुए सीताराम जी को, प्रभु को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ. जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, ओम नमः शिवाय, जय गोविंदा, जय गिरनारी, जय राम जी की, जय श्री राम, जय राम जी की, जय राम जी की. राधे राधे कृष्ण. हे प्रभु.